पुनीत का दुख मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से प्रकट भय। अच्छा, इससे मतलब क्या है इसका? भगवान इससे कहना क्या चाह रहे? 12 बजे अवतार लेकर के भगवान समझाना क्या चाह रहे? तो समझिए, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो एकदम जीरो हो चुका है, अज्ञानी हो चुका है, उसी को मैं मिल जाऊं। मेरे प्रेम के अलावा, जो मेरे अलावा, मेरे नाम के अलावा जो कुछ और जानता ही नहीं है, उसे मैं मिल जाऊं। जो जीरो हो चुका संसार में, उसे मैं मिल जाऊं। अब निहारिएगा मैया जी, तो बताइए वहां पर इंदिरापुर में है? नहीं। आगे चलिए, अब वहां पर लिखा हुआ है गर्भ नरक की भांति 9 महीने जाकर व्यक्ति उल्टे पांव लगता रहता है, कष्ट भोगता है, पीड़ा भोगता है। तो उस गर्भ को नरक बता रहे हैं, और उसी नरक रूपी गर्भ को सुखदेव जी ने भजन के बल पर मंदिर बना दिया। तो विचार कीजिए, अगर हम भगवान का भजन करें, अगर हम भगवान का नाम जपे, गुरुदेव के द्वारा मिले हुए मंत्र को जपे, तो क्या मंत्र के बल पर हमारा मन मंदिर नहीं बन सकता? बन जाए। अच्छा, कई लोग कहते गुरुदेव की शरण क्यों ग्रहण करें? तो कहा, गुरुदेव की शरण जब हम ग्रहण करते हैं, गुरुदेव जो मंत्र देते हैं, वो मंत्र क्या करता है? मन को पवित्र करता है। मंत्र का काम है मन को साफ कर देना। अब निहारिएगा, अब यहाँ पर भगवान नारायण आए
सुखदेव से कहा, मैं वचन देता हूँ मेरी माया का तुम पर कोई असर नहीं होगा, तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लग रहा था माया में न उलझ जाओ। क्योंकि माया ना जब जाल डालती है ना, तो व्यक्ति जब उलझता है तो सुलझना बड़ा कठिन हो जाता है, मर जाता है, लेकिन माया से सुलझ नहीं पाता, निकल नहीं पाता। अब निहारिएगा, सुखदेव जी नहीं चाहते थे मैं माया में फंसूं, तो वो गर्भ में ही रहना चाहता। वहां कोई माया, संसार में माया है। तो सुखदेव जी महाराज को वचन दिया भगवान ने, तो माँ के गर्भ से बाहर आए, सीधा वनों की ओर दौड़ पड़े। क्यों? भजन करने के लिए। क्योंकि भगवान ने वचन तो दिया है, लेकिन फिर भी अगर माया से बचना है तो एक ही काम करना है, भगवान का नाम ही पल पल हमें माया से बचाता है, वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। माया के जाल में उलझा हुआ व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जाप करना आरंभ कर दे तो माया में से निकलना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। माया में और भक्ति में क्या अंतर है? मायावादी लोग कौन से हैं? जो केवल मात्र संसार में फंसे हुए नाच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, संसार के कार्य कर रहे हैं, अर्थात नाच रहे, माया नचा रही है, तो नाच रहे हैं। ये कौन है? बोले ये माया। द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने उस समय अपने पतियों को पुकारा, रक्षा नहीं करी। उस समय द्रौपदी ने जितने भी सभा में बैठे थे बलराम धनुषधारी सबके आगे चीख रही है, चिल्ला रही, कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी लाज बचाओ। कोई तैयार नहीं है। पितामह भीष्म की ओर देखा, पितामह से कहा, पितामह आप तो मेरी रक्षा कीजिए, हिम्मत नहीं है दुशासन की। अगर आप एक बार कह दे, खबरदार दुशासन, अगर तूने द्रौपदी को निरस्त करना चाहे, बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। जब ये कहा, लाइट है नहीं, दुर्योधन जो लाइट नहीं है, ऐन वाद्यस्तारणे में था कालस्तथा। दुर्योधन कह रहा है निर्वस्त्र कर दो द्रौपदी। शासन इधर साड़ी खींच रहा है, द्रौपदी ने साड़ी को कस के पकड़ा हुआ है। पितामह भीष्म ने नहीं, ठीक ऐसे ही जिन पर गोविंद का रंग चढ़ जाता है, जिन पर भक्ति का रंग लग जाता है, संसार का दूसरा रंग उनको लग ही नहीं पाता है। और भक्त तो कह रहा है क्या, ओ रूप भी काला रंग भी काला, रूप भी काला रंग भी काला, रूप भी काला रंग
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो कहते हैं राजन, भगवान की कथा सुनते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, यही कल्याण का साधन है। परीक्षित ने पूछा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के भजन में लीन हो करके भजन करते रहे, बस यही कार्य कर, यही उपाय है, यही साधन है। लेकिन व्यक्ति की कितना बेकार जीवन, न जवानी में भजन किया, बाल्य अवस्था में तो किया ही नहीं, जवानी में भी नहीं किया, बुढ़ापा आया तो नाम की पंक्तियों में फंस गए, पोता पोती में फंसकर भजन नहीं कर पाते। पर एक बात बताए मैया जी, पोता दादाजी जिस पोते को अपनी गोद में खिलाते हैं ना, लाड़ प्यार करते हैं, जिस पोते के चक्कर में फंसकर भजन नहीं कर पाते हैं, तो अहें वाद्यस्तारणी यथा नाद्यस्तां प्राणिस्तु। पोता क्या करेगा? दादाजी दादाजी दादाजी, पोता मानो दादाजी को कह रहा है, दादाजी अब आप हमारे दादाजी बन गए हो, तो अब नेक जब दादाजी बन गए हो तो कम से कम अपने जीवन को संवारने के लिए अब भजन में लीन हो जाओ। क्या हो जाओ? दादाजी तो बन गए आप हमारे, लेकिन अब अपने जीवन को सुधारने के लिए भजन में बैठ जाओ। जो नाना जी करता हुआ फिरता है, बार बार दादाजी पोते के चक्कर में फंसेंगे, भजन नहीं करने के लिए चलेंगे, तो जानते हो मैया जी वो नाती क्या कहता है? नाना, जब दादाजी फंसते हैं ना बंधन में, तो नाना जी का जो वो बेटी का बेटा होता है ना, जो भी बालक होता है, वो कहता है क्या? ना ना, बिल्कुल नहीं। अर्थात अब ये जीवन जो बचा है ना, अब बुढ़ापा आ गया है ना, तो अब माया में मत उलझिए, अब माया से निकल जाइए। और नाना जी माया से निकल करके मायापति में लीन हो जाएंगे। इसमें मैया जी आपके हाथों में तो मेहंदी लगी है, ये सच्ची बताएं, इंद्रापुरम वालों की एक विशेषता तो देख ली हमने। भगवान ने कहा क्या चाहिए देवी? तो माता परसुती कहती है, मेरा पति मुझे वापस लौटा दीजिए। माता परसुती की प्रार्थना को सुन भगवान शिव ने आज यहाँ पर क्या किया है? कृपा करी है। और जब कृपा करी, दक्ष को बकरे का सन लगाया है। क्यों? एक बात याद रखिएगा मैया जी, दक्ष प्रजापति के जीवन में अहंकार था, शिव का अनादर करता था, अपमान करता था। क्या हुआ था? सर धड़ से अलग हो गया था। और सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन आज सर तो लगा किसके कारण? एक भक्त के कारण। भक्त कौन है? परसुती। प्रार्थना तो सुनी, लेकिन कंस की जय, बोले पार्वती माता की जय।
होती है खुशी, लेकिन एक होती है बहुत खुशी, अनंत खुशी। तो खुशी किने किने है, आवाज नीचे रखो। और सबसे ज्यादा खुशी किने किने है? ऐसी बात थोड़ी ना है, खुशी भी और बहुत खुशी भी ऐसे में जिन्हें खुशी का मतलब थोड़ी कम खुशी है, लेकिन ज्यादा खुशी अधिक। तेरी शादी तेरी शादी में तेरी शादी में बाबा तेरी शादी नाचे भी आज शनिवार बाबा तेरी शादी में।